जय श्री राधे। इंदिरा एकादशी का व्रत हम सभी को करना चाहिए। कहते हैं इंदिरा एकादशी का व्रत करने से यदि मान लो हमारे पूर्वजों को किसी कारण से किसी व्रत का पुण्य यदि प्राप्त ना हो सके तो इंदिरा एकादशी के व्रत करने से उस पुण्य की प्राप्ति उनको होके और वो सदगति को प्राप्त होते हैं। इंदिरा एकादशी आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं, जो कि इस बार 17 सितंबर 2025 को पड़ रही है। तो हमको और आपको इस एकादशी का पालन जरूर करना चाहिए। आगे इस कथा में हम सारी इसकी विधि श्रवण करेंगे। एकादशी का पारायण 18 सितंबर को सुबह 8:38 से पहले कर लेना चाहिए। आइए कथा शुरू करते हैं। राधे राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आश्विन मास कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का महात्म हम श्रवण करने जा रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे मधुसूदन, कृपा करके मुझे यह बताइए कि आश्विन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, आश्विन कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है और नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सद्गति देने वाली होती है। राजन, पूर्व काल की बात है, सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजकुमार थे, जो अब महेशमतीपुरी के राजा होकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब ओर फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान की भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक आध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुख पूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही देवर्षि नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुंचे। उन्हें आया देख राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गईं। देवर्षि, अपने आगमन का कारण बतलाकर मुझ पर कृपा करें। तब नारद जी कहते हैं कि हे नृपश्रेष्ठ, सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डाल सकती है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। वहां एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। तब व्रत भंग के दोष से वहां आए थे। आपके पिताश्री वहां पर व्रत भंग के दोष से आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे आप ध्यान पूर्वक सुने। उन्होंने कहा है, बेटा, मुझे इंदिरा नाम की एकादशी के व्रत का पुण्य देकर स्वर्गलोक में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। हे राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो। तब राजा ने पूछा कि हे भगवान, कृपा करके इंदिरा एकादशी का व्रत बताइए, किस पक्ष में, किस तिथि में और किस विधि से उसका व्रत करना चाहिए। तब नारद जी कहते हैं कि हे राजेंद्र, सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बतलाता हूँ। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातः काल स्नान करें। फिर मध्याह्न काल में स्नान करके एकाग्रचित हो एक समय भोजन करें तथा रात्रि में भूमि पर सोएं। रात्रि के अंत में अर्थात सुबह निर्मल प्रभात होने पर ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी के दिन दातुन करके मुंह धोएं। इसके बाद भक्ति भाव से निम्नांकित मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करें। मंत्र इस प्रकार है, अध्यस्थित्वा निराहारा सर्वभोग विवर्जितः स्वो भोक्षे पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। अर्थात, हे कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। अच्युत, आप मुझे शरण में दें। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सन्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन कराएं।
पितरों को दिए हुए अन्नमय गोपिंड को सूंघ कर विद्वान पुरुष गाय को खिला दें। फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करें। तत्पश्चात सुबह होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती और पुत्र आदि के साथ में स्वयं मौन रहकर भोजन करें। हे राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर तुम इंदिरा का व्रत करो, इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देवर्षि नारद अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतःपुर की रानियों, पुत्रों और भृत्यों सहित उस उत्तम व्रत का पालन किया। कुंती नंदन व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राजर्षि इंद्रसेन की अकंटक राज्यसभा का उपभोग करके अपने पुत्र को राज्य गद्दी पर बिठाकर स्वयं स्वर्गलोक को गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी व्रत के महात्म्य का वर्णन किया है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार था इंदिरा एकादशी व्रत का महात्म्य। हमको, आपको सबको इंदिरा एकादशी का व्रत इसलिए भी करना चाहिए ताकि हमारे पितरों के लिए सद्गति प्राप्त हो, और उनको यदि सद्गति प्राप्त होगी तो हम और आप यहाँ पर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे। इसलिए सभी से आग्रह है कि इंदिरा एकादशी का व्रत अवश्य करें। जय जय श्री राधे।